प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2021 एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 मैथ्स की तैयारी करा रहे हैं, तो इसका जो चैप्टर 1 रियल नंबर्स हमारा चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके पिछले कुछ वीडियो विस्तार से अच्छी प्रकार से करा चुके हैं। यदि किसी भैया बहन ने पिछली वीडियो न देखी हो तो क्लास 10 मैथ की प्लेलिस्ट बन चुकी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर इन प्रश्नों का हल देख सकते हैं। और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर यही है 94 511 58 495। इस नंबर पर हमें कॉल करके या मैसेज करके जैसे आपकी सुविधा हो इन कुछ प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। अब इसी क्रम में इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ व एलसीएम पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में एलसीएम व एचसीएफ, लासापा व मासापा। लासापा निकालने की वहाँ पे 2 विधियाँ बताई जाती थीं, भाग विधि व गुणनखंड विधि। जैसे मान लीजिए 12, 15, 21 का हमें लासा निकालना है भाग विधि से, तो अब सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से कटने वाली कोई संख्या है, इकाई का अंक 2 है तो यह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। 2 छंग 12, 15, जो संख्या पूरी कटेगी उसी को काटेंगे, जो संख्या पूरी नहीं कटेगी उसको उसी प्रकार से नीचे उतार लेंगे। फिर 2 तियाँ 6 और ये 15 और ये 21। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या इसमें नहीं बची तो 3 से करेंगे। तो 3, 3 1 3, 5, 3 7 21। फिर इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूना 4, 3 12, 5 60 गुणे 7। तो हमारा 60 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 420। 420 इसका लासा आ जाएगा। ये हमारी भाग विधि से लासा निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार से मासा निकालने का भी तरीका होता है। मासा में अगर 3 संख्याएँ हमारी हैं तो इसका भी हम मासा भाग विधि से निकाल सकते हैं। ऐसे पहले 2 का निकालेंगे, फिर 2 का जो मासा आएगा उसको तीसरी से निकालेंगे। तो 12 और 15 का मासा निकालना है तो 15 को 12 से करेंगे। 12 1 के 12, 3 15। अब ये 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी जहाँ पे शेष शून्य बच जाए वो भाजक संख्या जो अंतिम है वही मासा कहलाती है। तो इसका मासा 3 हो जाएगा। तो ये मैंने लासा और मासा निकालने की भाग विधि बताई। अब इसका जब 3 हो जाएगा तो इसका तीसरी से निकालेंगे। तीसरी संख्या हमारी 21 है तो 3 7 21, हमारा शेष 0 बच गया। तो 12 15 21 का हमारा जो मासा होगा वो 3 आ जाएगा। तो लासा हमारा 420 हो गया और मासा हमारा 3 हो गया। अब इसी प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। जैसे 12 है तो गुणनखंड वृत्त की सहायता से इसको 2 से करेंगे तो 2 छंग 12। अब ये 2 अभाज्य गुणनखंड है। अब हम 6 के फिर गुणनखंड करेंगे तो 6 के हमारे क्या हो जाएंगे, 2 और 3, 2 तियाँ 6। तो इस प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 तियाँ 12। अब हमारा 15 है तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 5, 3 5 15। फिर हमारी तीसरी संख्या 21 है। हमारी तीसरी संख्या 21 है, 21। तो ये 3 7 21, ये 3 और 7 हो जाएंगे। अब इसको हम इस प्रकार से गुणनखंड विधि के द्वारा दिखा लेंगे। तो 12 के हमारे गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 के हो जाएंगे 3 गुणे 5 और 21 के हो जाएंगे 3 गुणे 7। तात्पर्य कहने का क्या है, जो गुणनखंड मिलेगा उसको उसके नीचे लिखेंगे और जो गुणनखंड नहीं मिलेगा उसको आगे बढ़ा करके लिख देंगे। तो मासा क्या होता है, वो फैक्टर जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 जो है वो 12 का भी एक फैक्टर है, 15 का भी है, 21 का भी है, और कोई तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है।
तो इस 3 को हम नीचे उतार लेंगे, यही हमारा मासा हो जाएगा। मासा क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में भाग करे। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 गुणे 7, तो 60 गुणे 7 क्या आ जाएगा? 420। अब इसी क्रम में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, 17, 23, 29। तो यहाँ पर हम देखते हैं 17 जो है हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, जिन संख्याओं का स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। 17 एकम 17, तो 17 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 17 गुणा 1। अब 23 के क्या होंगे? 1 गुणा 23, और 29 के क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 29। चूँकि ये जो 17, 23, 29 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। स्वयं से कटेंगी या और एक से कटेंगी, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो एक जो है हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर एक जो है, अब जब मासा कुछ नहीं, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो वहाँ पर एक माना जाएगा। इसका मासा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और लासा क्या हो जाएगा? लासा में ये 17 आ गया, 1 आ गया, 23 आ गया, 29 आ गया। तो अब हमारा 17 गुणे 1 गुणा 23 गुणे 29, अब 17 एकम 17 गुणा 23 गुणा 29। अब हम 17 और 23 की आपस में गुणा कर लेंगे। सभी बच्चों को 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, बिना पहाड़ा याद किए हमारी गणित आगे नहीं चल पाएगी। अब 23 को 17 से गुणा करेंगे, 17 × 51, हाँ से लगा 5, 17 × 34, 3405 39, 391 गुणे 29। अब 391 को 29 से गुणा करना है, तो 9 × 9, 9 9 81, 27 8 35, 9 × 9, 9 9 81, 27 8 35, और 2 एकम 2, 2 9 18, 6 1 7, जोड़ेंगे तो 9, 2 1 3, 8 5 13, और 3 1 4 7 11, ये हमारा 11,339, ये इसका लघुत्तम या एलसीएम आ जाएगा। अब इसके हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये आज कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।